लेट्स माइक, हिस्ट्री को जानो। 31 दिसंबर की रात में 12 बजते ही हम 2025 से 2026 की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह आप सोकर उठो और आपको पता चले कि आज 1 जनवरी नहीं बल्कि सीधे 11 जनवरी है, तो आप पर क्या बीतेगी? आप बोलोगे, भाई मेरे नए साल की छुट्टियां कहाँ गई, मेरा हैप्पी न्यू ईयर का स्टेटस कहाँ गया? अब सुनने में ये किसी टाइम ट्रेवल की फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन हिस्ट्री के चैप्टर्स में एक बार वाकई ऐसा हुआ था। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा साल भी आया था जब सोकर उठे तो वो 10 दिन आगे चले गए थे। सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि रातों रात इस तरह की एक हिस्ट्री ही बन गई। साल था 1582। फ्रांस के राजा हेनरी द थर्ड 4 अक्टूबर की रात को सोने के लिए जाते हैं। अच्छी नींद लेने के बाद जब वो अगली सुबह उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज तारीख 5 या 6 अक्टूबर नहीं बल्कि 15 अक्टूबर है। सिर्फ राजा हेनरी नहीं बल्कि 4 अक्टूबर 1582 के दिन सोने वाला फ्रांस का हर शख्स असल में 15 अक्टूबर को ही उठा था। सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन इस साल सचमुच ऐसा हुआ था और ये किया गया था। ये एक ऐसी अजीब घटना थी जब कैलेंडर से 4 या 5 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन गायब हो गए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 अक्टूबर को थर्सडे था और 10 दिन बाद जब 15 अक्टूबर आया तब फ्राइडे था। यानी कि अगर आप ध्यान से इस कैलेंडर को ना देखो तो पता ही नहीं चलेगा कि कैलेंडर से एक्चुअली 10 दिन मिस हो गए। लेकिन ये किया क्यों गया? कहाँ गए ये 10 दिन? और क्या अभी भी हो सकता है कि हमारे कैलेंडर से 10 या 15 दिन गायब हो जाए? आज मैं आपको हिस्ट्री के उन 10 गायब दिनों की कहानी सुनाने वाला हूँ, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, ये जो इवेंट है ये 1582 का इवेंट है, लेकिन 10 दिन गायब क्यों किए गए इसे समझने के लिए हमें 2000 साल पहले 46 बीसी जाना होगा, जब रोम का साम्राज्य था। ये वो साल था जब जूलियस सीजर रोम का राजा बना। जूलियस सीजर रोम के सबसे महान राजाओं में से एक थे। जब वो राजा बने तो उन्होंने कई चीजें सुधारी थी। इन्हीं चीजों में से एक चीज थी रोमन कैलेंडर, जो बहुत ही ज्यादा मिसमैनेज था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जूलियस सीजर से पहले रोमन कैलेंडर का मैनेजमेंट पोंटिफेक्स मैक्सिमस यानी कि यहाँ के पुजारियों के हाथों में था। अब वो करते क्या थे, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए महीनों को लंबा या फिर छोटा कर देते थे अपने हिसाब से, मतलब जब भी उनका मन करता था। एग्जाम्पल के लिए, अगर उनका कोई दुश्मन सत्ता में होता तो वो साल को छोटा कर देते ताकि उसका जो टेन्योर है वो जल्दी खत्म हो जाए। अब अगर कोई उनका दोस्त या कोई फेवरेबल राजा होता था तो वो साल को बढ़ा देते थे। इसी करप्शन को खत्म करने के लिए सीजर ने एक फिक्स्ड कैलेंडर की जरूरत को महसूस किया। लेकिन जो कैलेंडर जूलियस बदलने जा रहे थे वो असल में था कैसा? देखिए, जो पुराना रोमन कैलेंडर था वो 355 दिन का था। अब ये तो आपको पता है कि जो अर्थ है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिनों में। इस वजह से हर 2 साल में रोमन कैलेंडर में 22 या फिर 23 दिन अलग से जोड़े जाते थे। इन्हें इंटर कैलरी ईयर्स कहा जाता था। ये इसलिए किया जाता था ताकि कैलेंडर सीजन्स के साथ सही से बैठ सके। मतलब ये कि जिस महीने में गर्मियों का महीना आता है उसी महीनों में गर्मियां आए, इसीलिए काम किया जाता था। लेकिन पहली शताब्दी ईसा पूर्व में पूरा का पूरा रोम युद्ध और स्ट्रगल्स के बीच में फंस गया। इस दौरान ये जो 22 दिन जोड़ने का काम होता था वो सही से हुआ नहीं। इस वजह से रोमन कैलेंडर बुरी तरह से बिगड़ गया। यानी कि जूलियस सीजर को एक ही टाइम पर एक तरफ तो जंग लड़नी थी और दूसरी तरफ ये कैलेंडर भी ठीक कराने थे। इसके लिए सीजर ने रोम के सबसे बेहतरीन एस्ट्रोनॉमर्स को काम पर लगाया। इन एस्ट्रोनॉमर्स ने कड़ी मेहनत करके एक नया कैलेंडर बनाया, क्योंकि पुराने रोमन कैलेंडर को ठीक करना बहुत मुश्किल काम था। अब ये जो नया कैलेंडर था ये इस लॉजिक के साथ बनाया गया कि एक सोलर ईयर 365.25 दिन लंबा होता है। नए कैलेंडर में साल अब जो है वो 355 की बजाय 365 दिनों का होना था, और हर 4 साल में फरवरी के महीने में 1 दिन और ऐड करा जाएगा, तो जो 0.25 का डिफरेंस आता था वो भी पूरा हो जाएगा। इस तरह से एक सिंपल और ज़्यादा इम्पैक्टफुल कैलेंडर बनाया जा सकेगा। इसे हम लीप ईयर कहते हैं, और आप जानते ही हैं कि अभी तक लीप ईयर का ये सिस्टम फॉलो होता आया है। इस कैलेंडर को नाम दिया गया जूलियन कैलेंडर। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो आपको माइंड ब्लो कर देंगी वो भी आपको अभी अभी बता देता हूँ। क्या आप जानते हैं कि सीजर ये सब अकेले नहीं कर रहे थे? इस मिशन के लिए उन्होंने अपने ईगो को किनारे रखा था। इजिप्ट तब उनका दुश्मन माना जाता था, लेकिन इन्होंने इजिप्ट की हेल्प ली। इन्होंने एलेक्जेंड्रिया के एक महान खगोल शास्त्री सोसिजेंस को रोम बुलाया था।
सोसिजेंस ने ही सीजर को समझाया था कि चांद के भरोसे रहना छोड़ दो और सूरज की चाल को अपनाओ, यानी कि लूनर की जगह पर सोलर कैलेंडर बनाओ। इंटरेस्टिंग बात यह भी है दोस्तों कि इसी कैलेंडर रिफॉर्म के दौरान महीनों के नाम भी बदले गए थे। पहले जुलाई के महीने को क्विंटिलिस कहा जाता था, जिसका मतलब होता था 5वां महीना, लेकिन सीजर के इस महान काम के सम्मान में इसका नाम बदलकर जुलाई कर दिया गया। बाद में जो उनके उत्तराधिकारी हुए ऑगस्टस, उन्होंने भी अपने नाम पर अगस्त महीने का नाम रखवा लिया। जूलियस सीजर को इस कैलेंडर को सही टाइम पर भी शुरू करना था, इसीलिए 46 बीसी में जूलियस सीजर को कैलेंडर में 2 महीने एक्स्ट्रा जोड़ने पड़े। यही वजह है कि 46 बीसी ना तो 365 दिन का था ना 355 दिन का था, बल्कि यह साल दुनिया का सबसे लंबा साल था। इस साल में टोटल 445 डेज थे। अब जरा सोचो, उस 445 दिन लंबे साल यानी 46 ईसा पूर्व में रहने वाले लोगों का क्या हुआ होगा। इतिहासकारों के हिसाब से उस साल रोमन जनता जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज थी। जो ट्रेडर्स थे उनके कॉन्ट्रैक्ट, जो कर्जे थे उनकी तारीखें, जो रिलीजियस त्यौहार होते थे, ये सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। लोग मजाक में ये भी कहते थे कि सीजर अब बादलों और सितारों पर भी राज करना चाहते हैं। इस साल कई कंफ्यूजन हुए थे, कई रीजनल कैलेंडर्स को जूलियन कैलेंडर में मिलाने की कोशिश हुई थी। इसीलिए सीजर ने इसे अल्टिमस एनस कन्फ्यूजनस कहा जा, यानी कि भ्रम का आखिरी साल। अब सीजर का पर्पस ये था कि ये इतनी बड़ी उथल पुथल हो कि इसके बाद कभी कैलेंडर बदलने की जरूरत ही ना पड़े। इस तरह जूलियस कैलेंडर ने जंग से उपजी रोमन कैलेंडर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लेकिन सवाल है कि फिर 1582 में 10 दिनों को कम क्यों किया गया? करीब 1500 साल बाद यह काम करने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल जूलियस के इस रिफॉर्म में एक बहुत ही छोटी सी गलती रह गई थी। ये गलती थी मैथ्स की। उस टाइम पर यह गलती जूलियस सीजर और उनके कैलेंडर बनाने वाले लोगों को नहीं दिखी थी। असल में जूलियन कैलेंडर में एक दिक्कत थी। दिक्कत यह थी कि इस कैलेंडर में इस बात पर काम किया गया कि साल 356.25 दिन का होता है, लेकिन असलियत में साल तो 365.2422 दिन लंबा होता है। दशमलव के बाद लास्ट के 2 नंबर्स को तब इग्नोर कर दिया गया, जिसने आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी की। इस एक मिस कैलकुलेशन से हर 100 साल में जूलियन कैलेंडर बेमेल हो जाता था। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि आप ऑफिस या स्कूल में काम करते हैं और आप हर दिन बस 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लेट होते हैं। यानी आज आप 10:10 पर ऑफिस पहुंचे तो कल आप 10:20 ऑफिस जाएंगे, यानी कि सिर्फ 10 सेकेंड डेली आप लेट होंगे। तो 6 दिन बाद आप 1 मिनट लेट होने लगेंगे और 60 दिन बाद आप 10 मिनट लेट होने लगेंगे। अब है तो ये सिर्फ 10 सेकेंड, हर दिन 10 सेकेंड ही बढ़ रहा है, लेकिन इनकी वैल्यू आगे चलकर बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही कुछ हुआ था जूलियन कैलेंडर के केस में, जो उस टाइम पर तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे मैंने आपको ऑफिस लेट जाने वाला एग्जाम्पल दिया, अगर आप उसे यहाँ अप्लाई करो तो पता चलेगा कि जूलियन कैलेंडर 1600 सालों तक यूज हो चुका था और इतने सालों में यह कैलेंडर करीब 14 दिनों के गैप में आ गया था। अब सवाल है कि इसको लेकर इतना बवाल क्यों मचा? तो देखिए, होने ये लगा था कि ईसाई धर्म के त्यौहार, खास तौर पर जो ईस्टर होता है, उसकी तारीख को डिसाइड करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। जैसे कि बसंत के महीने में पूर्णिमा के बाद जो पहला संडे पड़ता है, उस दिन ईस्टर मनाया जाता था। यह तारीख 21 मार्च के आसपास पड़ती थी, लेकिन 1600 साल के इस गैप में यह कैलेंडर करीब 10 दिन दूर हो गया ईस्टर से। यह चर्च के लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उनका ईस्टर अब रियल दुनिया के हिसाब से नहीं पड़ रहा था। 16वीं सदी के आखिर तक आते आते ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि 5th से 10th सेंचुरी के बीच में भी ये नोटिस किया गया कि सही टाइम पर ईस्टर मनाया ही नहीं जा रहा। ऐसे में जब पोप ग्रेगरी द 13th ने सत्ता संभाली तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने की सोची। फिर जूलियस सीजर की तरह ग्रेगरी ने भी एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस को बुलाया। एक बार फिर से जुगत भिड़ाई गई और इस बार दिए गए कुछ नए सॉल्यूशंस। एक नया कैलेंडर बनाया गया। इसमें कहा गया कोई भी शताब्दी वर्ष तब तक लीप ईयर नहीं होगा जब तक वो 4 से डिवाइड ना होता हो। जैसे कि 2005 या 2006, ये सब एक लीप ईयर नहीं हो सकते। इस तरह से हर शताब्दी में एक दिन के एक्स्ट्रा होने को रोक लिया गया। लेकिन अभी भी 14 दिनों वाली जो ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करना बाकी था। इसके लिए ग्रेगरी ने कैलेंडर को रीसेट किया। उन्होंने इसे रीसेट किया उस टाइम से जब 325 AD में काउंसिल ऑफ नीस बुलाई गई।
ये दोस्तों वो टाइम था जब ईस्टर की त्यौहार की डेट तय करने का मेथड बनाया गया था। ग्रेगरी ने ना तो इसके लिए क्राइस्ट के जन्म की तारीख को अपना मानक बनाया, ना ही जूलियन कैलेंडर की स्टार्टिंग डेट को। इसीलिए सारी मैथ को बिठाने के बाद भी 4 दिन ही कम हुए। 10 दिनों की प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। इन 10 दिनों के लिए एक ही उपाय था। साल 1582 में ग्रेगरी ने इंटर ग्रेविसिमास नाम की एक डिक्री जारी की। इसमें कहा गया कि अक्टूबर महीने में इन 10 दिनों की मिसकैलकुलेशन को ठीक करने के लिए 10 दिन डिलीट किए जाएंगे, यानी कि थर्सडे 4 तारीख के बाद शुक्रवार को 15 तारीख होगी। फिर वही हुआ जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, हेनरी III वाला किस्सा। लेकिन इस चेंज को हर देश ने एक्सेप्ट नहीं किया। असल में ये वो दौर था 16वीं शताब्दी का जब ईसाई धर्म प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स में बट चुका था। इसीलिए स्पेन, इटली, पुर्तगाल और पोलिश लिथुआनियाई जो कंट्रीज थी, इन्होंने तुरंत पोप के चेंज को एक्सेप्ट कर लिया। फिर फ्रांस में इस कैलेंडर को दिसंबर में अपनाया गया। इसके बाद 1584 के आखिर तक आते आते पूरा कैथोलिक यूरोप ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करने लगा। लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले राज्यों ने इसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया। उल्टे इस चेंज का उन्होंने विरोध भी किया। एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड किंगडम ने 1752 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया था। उस टाइम तक इंग्लैंड के जूलियन कैलेंडर के हिसाब से एक और दिन आगे खिसक चुका था। इसीलिए इंग्लैंड को 11 दिनों को हटाना पड़ा। वहां यह काम हुआ था 1752 के सितंबर महीने में। यहां पर 2 सितंबर के बाद सीधे 14 सितंबर आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह काम बहुत इजी काम था। जब ब्रिटेन ने 1752 में ये सारे दिन हटाए तो सड़क पर राइट शुरू हो गए। लोग चिल्ला रहे थे, गिव अस बैक आवर 11 डेज। असल में लोगों को लगा कि सरकार ने उनकी लाइफ के 11 दिन चुरा लिए हैं। लेबर्स को डर था कि उन्हें 11 दिन की कम सैलरी मिलेगी, और मकान मालिकों को डर था कि उनका जो रेंट है वो कम हो जाएगा। कई लोगों को यह भी लगा कि उनकी एज असल में 11 दिन कम हो गई है। अब ये सब उस टाइम का अंधविश्वास था जो इस डिसीजन की वजह से फैल गया लोगों के बीच। इस तरह 18वीं सदी में लगभग सभी यूरोपियन देशों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि अभी कुछ और देश थे जो और भी लेट से जुड़े। रशिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर को 1918 तक अपनाया नहीं गया। इसीलिए जो कंफ्यूजन का साल 46 BC में रोम में हुआ, वो साल रूस की 1917 की अक्टूबर क्रांति के आसपास पैदा हुआ। अगर देखा जाए तो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से क्रांति 25 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से क्रांति 7 नवंबर को हुई। आज दोस्तों ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज में लाया जाने वाला कैलेंडर है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपने अपने धर्म के लिए अपने धर्म से जुड़ा कैलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ शम्वत कैलेंडर इस्तेमाल होता है, इस्लाम के लिए हिजरी कैलेंडर इस्तेमाल होता है, जापानी शासक कैलेंडर अलग है, या यहाँ तक कि पुराना जूलियन कैलेंडर जो अभी भी कई रूढ़िवादी ईसाई इस्तेमाल करते हैं। वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, तो हम आज भी टाइम को एडजस्ट करते हैं। आज हम उन दिनों को नहीं बल्कि सेकेंड्स को एडजस्ट करते हैं, जिसे लीप सेकेंड कहा जाता है, क्योंकि अर्थ की जो रोटेशन है वो थोड़ी धीमी हो रही है। इसीलिए जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं उनको उनके साथ मिलाने के लिए कभी कभी एक एक सेकेंड जोड़ना पड़ता है। फ्यूचर में इंटरनेट और सैटेलाइट्स के लिए ये एक सेकेंड भी बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। तब हो सकता है कि हमें दिन को फिर से एडजस्ट करना पड़ जाए। तो दोस्तों ये थी कहानी कि कैसे अक्टूबर में 10 दिन अचानक कम हो गए। हालांकि आप सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा फिर कभी हो सकता है। तो देखिए, देखा जाए तो अब ये काम होना ना के बराबर है, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर ने दिनों की इस प्रॉब्लम को लगभग सॉल्व कर दिया। हालांकि अभी भी अर्थ का चक्कर लगाने में 36 सेकंड का सालाना कैलकुलेशन एरर है। इस तरह करीब 3300 साल लगेंगे सिर्फ एक दिन का अंतर पैदा करने में। इसीलिए कोई ऐसी घटना जब 10 दिन हटाने पड़े, उसके लिए कितना इंतजार करना होगा ये आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। नया साल आपको मुबारक हो, और ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहिए। ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा।
लेट्स माइक मोर दैन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic, अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।